थैंक यू सर। इसमें बताया गया है उसमें कहाँ से डॉक्टर्स आए हुए हैं और इसका मेन उद्देश्य क्या है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेपाल से आए हुए हैं, भैरवा से, यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल। वहाँ से कुछ जेआर आए हुए हैं और मैं तो फैकल्टी हूँ, मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया है यहाँ पे। मेरा टॉपिक है क्लियर एलाइनर, जो आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है। डिजिटली ये बनाया जाता है, जिससे दांत टेढ़े मेढ़े हो, दांत में गैप हो, दांत बाहर निकला हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एलाइनर के थ्रू हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो ब्रेसेस के अल्टरनेटिव है, ये पहले तार लगाते थे हम लोग, ब्रैकेट लगाते थे, उसमें तार लगा के ट्रीट करते थे। आजकल के न्यू जनरेशन जो है, ये अभी पसंद नहीं करती है ब्रेसेस लगाना, खाने में प्रॉब्लम और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए रिमूवल टाइप का एलाइनर है, जो पेशेंट खाते समय निकाल सकता है और 22 घंटा लगाना पड़ता है इसको, 2 घंटे खाने और ब्रशिंग करने के लिए छोड़ा जाता है। जो क्या बोलते हैं, ईजी वे है, जो आजकल के क्या बोलते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे जो रिसेप्शन में होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हुआ, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो होटल्स में है, वो क्या बोलते हैं, ब्रेसेस लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव में हम अलाइनर्स लगा के हम दांत को ठीक कर सकते हैं। पर आज के समय में बच्चों में सबसे ज्यादा ये परेशानी देखने को मिलती है। क्या कुछ प्रिकॉशन है कि आने वाले समय में इसमें कोई केस नहीं, बच्चों में क्या बोलते हैं, छोटे उम्र से ही अगर हम क्या बोलते हैं, उसमें ध्यान दे, क्या बोलते हैं, दांत जब निकलता है उसका टाइमिंग होता है, कब कब दांत झड़ते हैं, कब दांत नए दांत आते हैं। अगर क्या बोलते हैं, वो उसके बारे में अवेयरनेस अगर होता है पेरेंट्स को, तो हम क्या बोलते हैं, उनका ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है या फ्यूचर में ट्रीटमेंट ना कराना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, जो अवेयरनेस फैलाई जाती है, जो डेंटल कैंप के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाती है, उसमें ध्यान देने लायक है। क्या बोलते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, उसमें ध्यान देने लायक होता है कि दांत निकलते समय क्या-क्या समस्या आ सकता है, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अगर वो ध्यान रखें तो आदमी क्या बोलते हैं, ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। और कुछ केसेस में क्या बोलते हैं, हम रोक नहीं सकते हैं, कुछ हेरिडिटरी होती है, जन्मजात होती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमें ब्रेसेस लगाना पड़ता है। कुछ जबड़ों का भी इलाज कर सकते हैं हम छोटे उम्र में। ग्रोइंग स्टेज में होता है, कितने लोग को जबड़े क्या बोलते हैं, बाहर निकले रहते हैं या कुछ नीचे के जबड़े पीछे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मायोफंक्शनल अप्लायंसेस बोलते हैं, जो अप्लायंसेस लगा के हम विदाउट सर्जरी हम करेक्शन कर सकते हैं। एक बार ग्रोथ खत्म हो जाती है तो हम उसको करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग आपने देखा होगा, एक जबड़ा किसी का पीछे रहता है, किसी का ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहता है, तो हम उसको सर्टेन अप्लायंसेस लगा के हम रोक सकते हैं, उसका ग्रोथ रोक सकते हैं। जो ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है उसको रोक सकते हैं, या जो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है उसको हम अप्लायंस लगा के हम ग्रोथ करा सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है, जो हम ग्रोइंग स्टेज में ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कुमार हलवाई। मैं वाइस प्रिंसिपल और हेड हूँ यूसीएमएस कॉलेज। विद देयर टीम आप सभी लोग इनॉग्रल सेरेमनी के बाद यहाँ पे बैठे रहेंगे, आप सभी का ऑनर होगा। Ladies and gentlemen, as we all are aware, a flower is a symbol of love, purity and respect. It represents the warmth that a person brings into our life